नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपका खान पान कैसा हो, चाहे वह स्वस्थ आदमी हो या फिर वात पित्त कफ किसी भी अन्य दोषों के बढ़ने की वजह से किसी भी रोग से ग्रस्त हो। तो स्वस्थ आदमी तो अपने लाइफस्टाइल में हल्का फुल्का कुछ भी खा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि किसी भी चीज़ का निरंतर सेवन ना करें, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता या फिर लगातार किसी एक चीज़ का सेवन करने से कोई ना कोई दोष बढ़ जाता है। और सबको पता है धूम्रपान, शराब और बाहर का जंक फूड आदि इन चीज़ों का सेवन ना करें। तो अब स्वस्थ आदमी के लिए तो सारे रास्ते खुले ही होते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं कफ दोष वालों का, जिनके कफ दोष बढ़ने की वजह से शरीर में कोई रोग हुआ है या जिनको कफ हो रखा हो, आदमी को पता चल जाता है। तो उसमें कैसा खान पान होना चाहिए। तो जिनको खांसी जुकाम या फिर फेफड़ों की दिक्कत हो, सांस की दिक्कत हो, तो ऐसे रोगियों को ठंडी तासीर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए या फिर फ्रिज की या फिर बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो 3 रस होते हैं, मीठा, कोई भी मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूसरा अम्लीय यानी कि कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और उसके अलावा लवण, कोई भी नमकीन चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो इन 3 रसों का आप परहेज करें। उसके अलावा जो 3 रस बच गए, जैसे कि कड़वा, तीखा और कसेला, इन 3 रसों का आप सेवन कर सकते हैं। अब आप खुद कैटेगराइज कर लेना कि वह खट्टी मीठी या कौन सी चीज़ खानी, कौन सी चीज़ नहीं खानी। रोटियों की अगर बात करें तो केवल गेहूं के आटे की रोटी ना खाएं, वो थोड़ी सी भारी होती हैं और कफ वर्धक भी होती हैं। इसमें आप थोड़ा सा बेसन का आटा मिला लीजिएगा, या फिर केवल हो सके अगर बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो केवल बेसन की रोटी, जो मेसी रोटी होती है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। दूध, दही इनका सेवन न करें। अगर आपको फिर भी दूध का सेवन करना ही है तो बकरी या गाय का दूध का सेवन करें, और उसको भी खूब अच्छे से उबाल करके, और उसमें हो सके तो अदरक या फिर थोड़ी सी हल्दी या फिर सौंठ आदि इन चीज़ों को मिला करके उसको अच्छे से उबाल कर फिर करें, क्योंकि फिर वो कफ वर्धक नहीं रहता, कफ नाशक बन जाता है। कोई भी भारी चीज़ जो देर से पचने वाली होती हैं, जैसे कि हलवा हो गया, घी युक्त कुछ चीज़ें, खीर हो गई, पूरी हो गई, बहुत अधिक घी का सेवन जैसे कर लिया, तो यह सारे कफ को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो आपको हल्का फुल्का भोजन करना है। अगर आप रोटी घी या उससे चपड़ कर खा रहे हैं तो कम लगाएं। हो सके तो मक्खन यूज़ कर लिए, बहुत मामूली सा यूज़ कर लीजिए। और उसके अलावा आप नॉन-वेज अगर खाते हैं तो उसका भी थोड़ा-सा सेवन कम करें, क्योंकि वह पचने में भारी होता है और एकदम से कफ बना देगा आपके शरीर में, जो बार-बार कफ गिरने की दिक्कत आती है। उसके अलावा हो सके तो दिन में ना सोएं, दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है। तो ये सारी मोटा-मोटी कफ की बातें हो गई। उसके अलावा जो फल फ्रूट होते हैं, फल फ्रूट कफ वालों के लिए बहुत ही लिमिटेड मात्रा में बने हुए हैं, तो आप अगर कभी-कभार सेवन करना चाहें तो सेब का सेवन कर सकते हैं, कभी-कभार पपीते का सेवन कर लिया, अंजीर का सेवन कर लिया, या ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर लिया। अमरूद का सीज़न है तो अमरूद को कहते हैं कि थोड़ा-सा गर्म राख में दबा लें, उसके बाद धो करके खाएँ, तो वह कफ नाशक बन जाता है, कफ वर्धक नहीं रहता। उसके अलावा सभी प्रकार के फ्रूट्स लगभग कफ वर्धक ही रहते हैं। आप दालों का, सभी प्रकार की दालों का सेवन कर सकते हैं, हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, तो यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। अब बात करते हैं पित्त वालों की, जिनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है, पैरों में जलन होती हो, या यूरिक एसिड की समस्या हो, हाई बीपी आदि इनकी समस्या हो, तो ये लगभग यह सारे पित्त बढ़ने के कारण होते हैं। पित्त यानी कि अग्नि, अगर आपके शरीर में अग्नि की ज़्यादा हो गई है, गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीने ज़्यादा आते हो, गला बार-बार में सूखता हो, थकान बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हो, तो यह सारे लगभग पित्त के ही लक्षण होते हैं। और एक रक्त पित्त होता है, जो नक्सीर रोग होता है, या फिर कहीं-कहीं से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, यह भी पित्त का ही रोग है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें आपको सारी ठंडी तासीर की ही चीज़ खानी है, इसमें गर्म चीज़ें कुछ भी नहीं आपको इसमें खाना है। इसमें लगभग जितने भी फ्रूट्स होते हैं वह सब पित्तनाशक होता है, तो फ्रूट्स का आप भरपूर आप इसमें आनंद ले सकते हैं। पित्त वालों में खासकर यह अच्छे प्रकार से छूट दी गई है। और इस प्रकार आप दाल खा सकते हैं, सभी प्रकार की दालें अच्छी होती हैं, पित्तनाशक होती हैं। आप दालों का सेवन कर सकते हैं, मूँगफली का सेवन कर सकते हैं, और उसके अलावा आप रोटियों का भी अच्छे प्रकार से सेवन कर सकते हैं, घी लगाकर सेवन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। छाछ का सेवन आप कर सकते हैं, वह छाछ भी बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा दूध अच्छा पित्तनाशक होता है, आप दूध का भी इसमें सेवन कर सकते हैं। मिश्री मिलाकर दूध सेवन कीजिए, और छाछ में आप मिश्री मिलाकर सेवन कर सकते हैं।
रात को धनिया और मिश्री भिगो कर रख दीजिए, उसका सेवन कर सकते हैं। दही का सेवन करना हो उसमें भी आप मिश्री मिलाकर सेवन कर सकते हैं। मीठी दही, छाछ, दूध ये सारे थोड़े ठंडे तासीर के हो जाते हैं और पित्तनाशक भी बन जाते हैं। इसके अलावा अगर रसों की अगर हम जैसे बात करें तो जो लवण रस होता है उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, और जितनी भी तीखी चीज़ें होती हैं उसका भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा क्योंकि तीखी चीज़ें आप सबको पता है हमारे शरीर में देखो गर्मी पैदा करती है, और जो भी चीज़ गर्मी अगर पैदा करेगी तो वह आपके शरीर में और भी ज़्यादा पित्त बढ़ा देती है। उसके अलावा 2 रस हो गए, जैसे नमकीन हो गया और इसके अलावा कटु हो गया यानी कि तीखा हो गया। तीसरा अगर हम रस की बात करें तो वह है अमल। अम्लीय रस वाली भी जितनी चीज़ें होती हैं वह सारी भी पित्त को बढ़ाती हैं। अपवाद की अगर बात करें, जैसे कफ में भी बताया था अम्लीय चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अम्लीय चीज़ें कफ और पित्त दोनों को बढ़ाती है, लेकिन अगर आंवले की अगर बात करें तो आंवला बहुत ही ज़्यादा पित्त और कफनाशक है, तो यह अपवाद हो जाता है। तो आंवले का आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आंवला केवल अम्लीय नहीं है, आंवला के अंदर तो 5 रस विराजमान है। लवण को छोड़कर बाकी जो 5 रस बचते हैं वह सभी हैं, तो आंवले का तो आप सेवन कर सकते हैं। बाकी अन्य जो 3 रस हैं उनका भी सेवन कर सकते हैं, जैसे कसेला हो गया, और कसेली चीज़ें में क्या आती है, यहीं आती है हरड़, बैडा, आंवला, जो तीनों का मिलकर बनता है त्रिफला। उसके अलावा कसेली चीज़ें और शहद हो गया। आप कड़वी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि गिलोय, नीम, कुटकी, चिरायता, यह सभी खूब अच्छे प्रकार की पित्तनाशक होती हैं, खून में जमे पित्त को भी नष्ट करती हैं। हाई बीपी वालों को इनका किसी भी मात्रा, किसी भी चीज़ का सेवन, आप एक चीज़ का सेवन कर सकते हैं, रात को उसका चूर्ण भिगो करके आधी चम्मच आधे गिलास पानी में, अगले दिन सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो 1 महीने में ही रक्त में जमी सारी जो भी अम्लीय चीज़ें आपके अंदर जो पित्तवर्धक चीज़ें जो घुसी हुई हैं वह सारी निकल जाती है और हाई बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आप मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जो तीसरा बचता है मीठी चीज़ों का, जैसे मैं ये नहीं कह रहा केमिकल युक्त मिठाई खाइए, लेकिन जो भी नेचुरल मीठे होते हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं। देशी जैसे धागे वाली मिश्री होती है, अगर उसका आप आम पन्ना बना के या नींबू पानी बना के इस तरीके की चीज़ अगर आप सेवन करते हैं तो अच्छा रहता है। इसमें नींबू, जैसे नींबू खट्टा होता है लेकिन नींबू त्रिदोष नाशक होता है, तो आप नींबू का भी इसमें सेवन कर सकते हैं। तो इसमें आप केमिकल युक्त मिठाइयों को छोड़कर और नेचुरल जो मीठी चीज़ें होती हैं वह सभी पित्तनाशक होती हैं, तो यह सभी आप पित्त वाले कर सकते हैं। वात वालों की अगर बात करूँ तो वात को थोड़ी सी हल्की सी गर्माइश पसंद होती है, उनको ठंडी चीज़ें पसंद नहीं होती। जो जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं, तासीर की होती हैं, उनका आपको परहेज करना है। और वात वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, बासी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती, वो तुरंत बाएवादी कर जाती हैं। वात दोष वालों के रोगों को बताने की शायद ज़रूरत नहीं होगी, जिनको भी जोड़ों के दर्द रहते हो, रात को नींद अच्छे से ना आती हो, और तो यह सभी प्रकार के जो होते हैं वो वात के दोष के बढ़ने के कारण रोग होते हैं। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस, ये सारे वात में आते हैं। तो इसमें आपको खासकर दालों का सेवन नहीं करना है, यह चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी जो अन्य सब्जी बचती हैं उनका कभी कभार किसी भी मात्रा में, कभी वो खा ली कभी वो खा ली, वो वात पित्त कफ तीनों के लिए ही हैं। कभी गोभी खा ली, या फिर कभी गाजर खा ली, या फिर कभी कभार पत्ता गोभी खा ली, या फिर, क्योंकि यह होती तो वात पित्त कफनाशक अलग अलग दोषों के गुणकारी होते हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार इसका सेवन किया जाए तो वह इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं देती। लेकिन जो दालें होती हैं वह वात दोष को अत्यंत बढ़ाती हैं, तो इसका तो कभी कभार भी सेवन ना करें। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत दाल अगर खा ली जाए तो थोड़ा बहुत जो जिनको जोड़ों में तकलीफ ठीक हुई थी वह एकदम से हल्की हल्की फिर बढ़ने लग जाती है। तो दालों का सेवन वात वाले लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अदरक, लहसुन, सौंठ, इनका सेवन जरूर करें। आप दूध का सेवन कर सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं, अजवाइन वगैरह मिला करके, दूध में सौंठ वगैरह मिला करके इनका सेवन जरूर कर सकते हैं। और उसके अलावा सब्जी में जैसे कभी कभार तिरकट्टू चूर्ण मिला लिया, जैसे कि सौंठ, काली मिर्च, पीपल, यह सारी चीज़ें मिला ली, रात को दूध को सौंठ के साथ पी लिया, अश्वगंधा के साथ ले लिया। अश्वगंधा अपने आप में वातनाशक है, जिनको नींद ना आती हो वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप नॉर्मल गेहूं की या मिक्सचर जैसे बेसन आदि इन चीज़ों का आटा मिला करके आप खा सकते हैं, अच्छा रहता है। आपको पूरियाँ आदियाँ बनानी हो, अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो घी में अच्छे प्रकार से बना करके आप उनका सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिनकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है और जो थोड़े से ओवर एज्ड हैं
वह थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर वह शरीर में पची नहीं तो बाएबादी करेंगे और आपके जोड़ों में आकर के दर्द उत्पन्न कर देती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पानी जो है वह अच्छे से उबाल करके और ठंडा होने के बाद पीना चाहिए। और सुबह 4 बजे उठकर जो पानी पिया जाता है वह अमृतपान होता है, वह त्रिदोषनाशक होता है। तीनों दोष इनके बड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। मैंने अपनी वेबसाइट पे www.ayurvedforlife.com पे मैंने तीनों प्रकार के दोषों के बढ़ने के कारण, लक्षण और उनको संतुलित करने के लिए पूरी तरीके से जो आहार है उनके बारे में अलग अलग पेज बना रखे हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।